हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलने वाली है क्लास 9th 10th मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक का नाम सुनते ही बच्चों के कानों से खून आने लग जाता है। एक ऐसा टॉपिक जिससे बच्चे दूर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन अब नहीं करेंगे हमारी आज की इस वीडियो के बाद। नाउ जी हाँ, मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सर, एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक का नाम सुनते ही बच्चों के पसीने छूट जाते हैं कि सर आप ये क्यों करवा रहे हो, लेकिन हमें टॉपिक करना पड़ेगा। और ये टॉपिक नॉट इवन योर दिस चैप्टर बट आपकी पूरी बुक में सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में से एक है। एक ऐसा टॉपिक है जो आपके आईक्यू की धज्जियां उड़ा देगा, जो अभी तक के आपके मैथ्स के करियर की बैंड बजा देगा, जो अभी तक आपको बताएगा कि मैथ्स जो है गंगाधर नहीं है, वही शक्तिमान है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है हमारा, इसको हम आगे आने वाले 7-8 पार्ट्स में करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हर एक पार्ट को समझना है और एक एक चीज को देखना होगा बहुत ध्यान से, कॉपी पेन लेकर बैठना, बिकॉज मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स आपको दूंगा, ऐसा एनालिसिस दूंगा आपको जिसको देख कर आप समझ पाओगे कि हाँ सर, इस तरीके से हमने कभी मैथ्स के क्वेश्चंस को देखा ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं ना। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है। देखो, वैसे ओरिजिनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो उसमें 3 ही आइडेंटिटीज है जिसके ऊपर ये पूरा जो है एक्सरसाइज बेस्ड है। ठीक है, लेकिन इसके एडिशनल भी कुछ ऐसी आइडेंटिटीज है जो आपको सॉल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, नाउ पहले अब हम इन 3 आइडेंटिटीज को देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसी और कौन कौन सी आइडेंटिटीज है जिसको हमें सॉल्व करना, जिसकी मदद से हमें सॉल्व करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, देखना बहुत ध्यान से। तो नाउ मेरे पास आइडेंटिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे 3 पार्ट्स में अपने पेज को डिवाइड कर लेता हूं, जहां पे मैं तीनों में क्या लिखूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लिखूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम होती है h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, नाउ अब देखना बहुत ध्यान से, मैं क्या करूंगा, तीनों को ही एक अलग अलग चीजों से डिवाइड करूंगा। विच इज, पहले केस में मैं क्या करता हूं, मैं इसको h स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, दूसरे केस में मैं इसको डिवाइड कर देता हूं p स्क्वायर से, और तीसरे केस में मैं उसको डिवाइड कर देता हूं b स्क्वायर से। आई होप ये बात आपको क्लियर है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं सीधे। नाउ क्या करूंगा मैं, यहां पे देखो, यहां भी मैंने इसको h स्क्वायर से डिवाइड किया और यहां भी मैंने पूरे को h स्क्वायर से डिवाइड किया। यहां मैंने इसको p स्क्वायर से डिवाइड किया एंड यहां भी उसको p स्क्वायर से डिवाइड किया। यहां मैंने इसको b स्क्वायर से डिवाइड किया एंड यहां भी इसको मैंने b स्क्वायर से डिवाइड किया। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। आगे देखते हैं सीधे। देखो बच्चों, आपको पता है ना कि h स्क्वायर से h स्क्वायर कटेगा तो सर ये तो 1 हो गया, राइट। तो सर आप लेफ्ट साइड तो मैं 1 लिख दो यहाँ पे एलएचएस में। इधर देख लेते हैं सर, इसके टुकड़े करके लिख दो क्या, p स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर। सर p अपॉन में h होता है मेरा साइन थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा, p अपॉन में h का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन में h का होल स्क्वायर। सर p अपॉन में h होता है मेरा साइन स्क्वायर थीटा और b अपॉन में h का होल स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास h अपॉन p का होल स्क्वायर। नाउ h अपॉन p का होल स्क्वायर कर दूं यहां पे, इधर क्या करूंगा, इधर करूंगा p अपॉन p का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन p का होल स्क्वायर। सर p से p गया, राइट, क्या बचा, h अपॉन p का होल स्क्वायर, वो होता है मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 का 1 मैंने एज इट इज लिख दिया, यहां 1 आएगा, एंड b अपॉन p होता है मेरा कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो मेरा आता है वो क्या आता है, h अपॉन b का होल स्क्वायर। यहां लिखूंगा h अपॉन b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन b का होल स्क्वायर। नाउ b से b कट गया तो यहां 1 आ जाएगा, विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आ गया sec स्क्वायर थीटा। ये मेरी तीनों आइडेंटिटीज है जो आपको रटी हुई होनी चाहिए अगर आपको इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ना है। तो इसका रटना, एंड ये क्या मैं कह रहा हूं, आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसके अलावा आप इस वीडियो को आगे देखना भी मत, यही रोक दो, पहले याद करके आओ फिर वापस आना। क्लियर है मेरी बात? यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पे आप 10th के बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, बी सीरियस। अगर सीरियस हो तो ही वीडियो देखो, नोटबुक पेन लेके बैठो और आग लगा दो, सीधी बात, आग लगा दो। मैं बता रहा हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, ऊपर वाला भगवान भी नीचे आके बोलेगा ना कि बेटा ट्रिको नहीं आएगी, मेरा नाम बदल देना। क्लियर है? आगे देखते हैं।
नाउ कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी मिले ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर। नाउ ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पहले भी आ चुके हैं सीबीएसई 2016 में, 15 में ऑलरेडी आ चुके हैं। हमने क्या देखना है यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, विच इज फर्स्ट क्या है सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या चेक करना है सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा क्या 1 होता है, ये प्रूफ करना है। उसके बाद ये फिर ये फिर ये एक करके करेंगे। पहला क्या है मेरा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो फर्स्ट इज देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये मुझे प्रूफ करना है। एलएचएस पे काम करते हैं हम, सीधा आते हैं। सर एलएचएस के बारे में मुझे क्या पता है वो देख लेते हैं एक बार सीधे। सो नाउ दिस इज माय एलएचएस, राइट? ये मेरा एलएचएस है। क्या बोला है उसने, देखना बहुत ध्यान से। एलएचएस है मेरा ये विच इज सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक्स स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, इसको कैसे लिखूंगा? कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू में सेक्स स्क्वायर थीटा। सेक्स स्क्वायर थीटा गया, आंसर आ गया 1 विच इज आरएचएस। ठीक है, विच इज माय आरएचएस। दैट मीन्स क्या लिखूंगा मैं सुंदर सा, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अच्छा जी, एक बार फिर बता देता हूं आपको कौन कौन सी चीजें यहाँ पे लगी है, बहुत ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन कौन से, इन ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं डायरेक्ट आइडेंटिटी क्वेश्चंस। ध्यान से समझना। तो पहली प्रो टिप, लिखते जाना, हर एक चीज लिखते जाना जो आपको बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं डायरेक्ट आइडेंटिटी क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट आइडेंटिटी क्वेश्चंस। मैं यहाँ इसको समअप कर रहा हूँ, विच इज देखना बहुत ध्यान से। एक एक चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक एक चीज लिखते रहना। नाउ डायरेक्ट आइडेंटिटी क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको बोलते हैं डायरेक्ट आइडेंटिटी क्वेश्चंस। क्या करना होता है इनमें, ये क्वेश्चंस कभी भी 4 नंबर से ऊपर के नहीं आते, हमेशा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में आएंगे, क्योंकि जल्दी आंसर आने वाला होता है इनका। इसमें क्या होता है देखो, पहली बात तो आपका जो टी रेशो होगा वो स्क्वायर फॉर्म में होगा। आपका जो टी रेशो होगा वो स्क्वायर फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेक्स स्क्वायर बैठा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर बैठा है, और इवन इस पूरे क्वेश्चन में पहले 3 पार्ट में स्क्वायर ही बैठे हैं, और जहां नहीं बैठा है वहां पे हम ले आएंगे। ठीक है, नाउ ये पहली बात। दूसरी बात, और कौन बैठा होगा साथ में? आमतौर पे +1 या -1। क्या? या तो +1 या -1। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरे पास यहाँ पे वो क्या है, अगला पार्ट क्या दिया हुआ है सर? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू टैन स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है, करें सर? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आइडेंटिटी पे देख लेते हैं हम। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है मेरा कोट स्क्वायर थीटा, तो लिखते हैं यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा। सर ये है मेरा कोट स्क्वायर थीटा इंटू में टैन स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन में टैन स्क्वायर थीटा इंटू में टैन स्क्वायर थीटा। ये आ गया मेरा 1। ठीक है, ये मेरा 1 आ गया, विच इज, इसको तो नहीं बोलेंगे बिकॉज हम एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, इक्वल्स टू मेरा आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ओके। नाउ आइडेंटिटी कौन सी लगी है यहाँ पे? आइडेंटिटी लिख लेते हैं हम एक बार, विच इज सर सीधी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे। क्या सर? मुझे पता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है मेरा कोट स्क्वायर थीटा। अब तुम ये पूछोगे कि सर ये आइडेंटिटी तो आपने लिखवाई ही नहीं ऊपर। क्या सर? ये तो आइडेंटिटी मैंने देखी नहीं थी, देख लेते ऊपर क्या आइडेंटिटी थी एक बार। नाउ सर जो ऊपर आपने आइडेंटिटी यहां लिखवाई थी मुझे, वो ये लिखवाई थी सर, ये लिखवाई थी सर, ये देखो, ये ऐसे ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा था सर, ये दिख रहा था सर, वो तो दिखाई नहीं मुझे। क्या करा मैंने कुछ भी नहीं करा बेटा, मैंने इस 1 को यहाँ ले जाकर माइनस कर दिया और कुछ नहीं करा। क्या आप देखते नहीं हो ना? मन की आंखों से नहीं देखते हो, मन की आंखों से देखो। जिस दिन तुम मन की आंखों से देखोगे ना, तुम्हें सब कुछ नजर आएगा। तुम्हारी नजरें कहीं और रहती है, टेढ़ी नजरों से तुम पता नहीं आस पड़ोस वाली को देखते रहते हो, तो क्या होगा? तो तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व होगा। ठीक है ना? नाउ ये नजर आ रहा है सर मुझे, क्लियर है मेरी बात? अच्छा जी, और क्या नजर आ सकता है? ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वहां जाने के बाद कोट स्क्वायर थीटा -1 भी हो सकता है। क्लियर है? विच इज अगर -1 गलती से आ जाए तो मैं क्या करूंगा, और ये दिया हुआ हो कोट स्क्वायर थीटा, पूछा गया हो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है,
तो वो आएगा मेरा -1। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलो आगे चलते हैं नाउ। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगी है। यहाँ भी मैंने बताया नहीं आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है, विच इज देखना सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है मेरा cos स्क्वायर थीटा। इस तरीके से साइड में लिख लेना ताकि टीचर को आप रेफरेंस दे सको। आगे चलते हैं नाउ। थर्ड पार्ट क्या है मेरा, थर्ड पार्ट देख लेते हैं एक बार। थर्ड पार्ट है जी सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू 1 माइनस कोसेक। सेक -1 इंटू 1 माइनस कोसेक। ये प्रूफ करना है, ठीक है, करें कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखना। सर आइडेंटिटी क्या, कुछ नजर नहीं आ रहा सर। आइडेंटिटी क्यों लग रही है, आइडेंटिटी डायरेक्ट आइडेंटिटी का क्वेश्चन है सर। कैसे पता डायरेक्ट आइडेंटिटी का क्वेश्चन है सर, पावर भी स्क्वायर में है, नंबर भी जो है 1 लिखा हुआ है। क्लियर है, अच्छा जी देख लेते कैसे करेंगे सर। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है देख लेते हैं एक बार सर। साइन कॉस टैन कॉस एक्स एक्स। सर सेक स्क्वायर थीटा -1 ये तो मुझे लग नहीं रहा। हाँ होती है सर, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, टैन स्क्वायर थीटा। सर ये कब करवाया था आपने, टैन सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। देख लेते हैं एक बार, ये कब करवाया था। लिखते रहना हर एक चीज हाथ के साथ। सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। ये देखो सर, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना। ये वाला जो प्लस का बना वो यहाँ के क्या हो गया, माइनस का हो गया। क्लियर है मेरी बात। मन की आंखों से देखो बेटा, मन की आंखों से देखो। मन की आंखों से देखोगे तुम्हें चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है आगे चलते हैं ना। और क्या हो सकता है सर, ये जो साथ साथ ये जो +1 है यहाँ रह के ये टैन स्क्वायर थीटा यहाँ भी आ सकता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इवन, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा मेरा 1, ये भी लिख सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, और साथ साथ मैं सेक स्क्वायर थीटा वहां ले जाके टैन स्क्वायर थीटा -1 भी कर सकता हूँ। आगे पीछे करके भी लिख सकता हूँ उसको। चल खैर आगे चलते हैं अभी नाउ। सर मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि सर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है मेरा टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं मेरा एलएचएस। तो पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे एलएचएस। हम सिर्फ एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो पहले हम एलएचएस लिखेंगे। एलएचएस, एलएचएस में क्या लिखा मैंने, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है मेरा टैन स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या लिखूंगा, टैन स्क्वायर थीटा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा क्यों लिख रहा हूं मैं पहले एक बार बता भी देता हूं आपको, विच इज कि सर मुझे पता है कि सर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है मेरा टैन स्क्वायर थीटा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो आगे चलते हैं नाउ 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 नेक्स्ट क्या है मेरा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोसेक एक ही होता पे। नाउ सर 1 माइनस कोसेक क्या होता है, आ जाते हैं वापस हमारे उसी पे। ठीक है, यही से निकलेगा सब कुछ, यस यही से निकलेगा। एक्चुअल में कुंडली यही है, यही कुंडली है। वो वाली कुंडली मत मिलाओ तुम, मुझे पता है तुम वो वाली कुंडली मिला के अपना ऐप इंस्टॉल करके आजकल सारे लड़के जो है वो कुंडली बनाने में लगे हुए हैं। वहां से लड़की रिप्लाई कर ही नहीं रही है, यहाँ से फिर भी कुंडली मिला रहे हैं। इधर देखो ये है असली कुंडली। नाउ ये 3 फॉर्मूले से ना जाने में कितने फॉर्मूले निकाल दूंगा, विच इज 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सर इसका कैसे हैंडल करें, ये सिचुएशन बड़ी जो है वो कंफ्यूजिंग है। देखो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ या तो -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूं, इन्होंने पूछा है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट, विच इज इसको यहां ले आता हूं और इसको यहां ले जाता हूं। ये उसके केस में क्या होगा, ये जो कॉट यहां प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा। इसको मैं क्या लिखूंगा सर, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा सर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया मेरा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। तो लिख दूं यहाँ पे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। अरे वाह सर बहुत बढ़िया। नाउ देखना बहुत ध्यान से सर, टैन स्क्वायर थीटा थीटा तो मेरा एज इट इज है, इनटू में -1 इनटू में कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 अपॉन में टैन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, साथ ही साथ सर और दूसरी चीज क्या है, टैन स्क्वायर थीटा से टैन स्क्वायर थीटा गया और आंसर आ गया मेरा -1 जो था मेरा RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। आगे चलते हैं सर, आपका हेंस वेरीफाइड आप इतना ब्यूटीफुली लिखते हो ना, मतलब क्या बताऊं, क्या ही बताऊं। एक बार क्या हुआ है, लड़की वाले मुझे देखने के लिए आए। ठीक है, तो सोचो
और मैं घर पे था नहीं, मैं क्लास ले रहा था। तो उन्होंने बोला कि भैया लड़के को या तो पेश करो या लड़के की फोटो दिखाओ, ठीक है। जस्ट इमेजिन मेरे घर वालों ने क्या दिखाया, यस, हैंड्स वेरीफाइड, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद समझ नहीं आया मुझे वो लड़की वाले वापस क्यों नहीं आए, बट खैर आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट है मेरा, यहाँ पे क्या दिया हुआ, सेक थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा एंड सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो सेक वन माइनस साइन सेक प्लस टैन, ओके। सेक वन माइनस साइन इंटू सेक के प्लस टैन, ये दिया हुआ है। सेक वन माइनस साइन सेक के प्लस टैन इक्वल्स टू वन, इसको प्रूव करना मुझे, इक्वल्स टू वन। ओके, नाउ सर सेक ए को मैं क्या लिखूंगा, सेक ए मेरा वन अपॉन में कॉस है, राइट। वन माइनस साइन ए इंटू में सेक ए प्लस टैन ए, मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, ठीक है, विच इज सेक ए प्लस टैन ए इक्वल्स टू वन। ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर वन अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, राइट। इधर देख लेते हैं सर, सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है। सॉरी यार, वो तो मुझे प्रूफ करना है ना अभी। नाउ ये अभी हम सिर्फ एलएचएस पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, और क्या पता है मुझे सर, वन अपॉन में कॉस ए होता है मेरा सेक ए माइनस टैन ए इंटू में सेक ए प्लस टैन ए। या मुझे लग रहा है आइडेंटिटी में लगा सकता हूँ, कौन सी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर है। ये तो कोई देखेला लग रहा है बिड़ू, क्या देख रहा लग रहा है ना, कहीं देखा हुआ है ना, अपने कहा देखा है, ये कहा देखा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर है, देख लेते हैं ऊपर, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर है, देखा हुआ है, कहा देखा हुआ, देख लेते हैं ना। सर आपने लिखवाया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो वहां पे भी क्या लिखूंगा, वहां पे वही लिखने वाला हूँ, ठीक है। कि सर सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर मेरा वन आएगा, तो यहाँ लिख दूंगा वन, यहाँ लिख दूंगा मैं वन इक्वल्स टू आर एच एस माई डियर, हैंस वेरीफाइड। आपने बहुत अच्छा किया। नाउ रीजन देख लेते हैं, विच इज, मेरी आवाज पे हंस रहे हो, निकम्मे गए सारे के सारे। इधर देखो, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर है, क्या आइडेंटिटी है सर, मुझे पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा मेरा वन होता है, क्लियर है। और यहां मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, यहां मैंने लगाई है सर ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके जी, बहुत बढ़िया। ओके, आई होप आपको मजा आया होगा आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन जो है अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद सारे क्वेश्चन आएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स आएगी। आज की वीडियो में हमने देखा कि आइडेंटिटी को कैसे डिराइव करना है, साथ ही साथ हमने एक प्रो टिप ली। क्या ली प्रो टिप, ये थी हमारी प्रो टिप, विच इज की इनको बोलते हैं डायरेक्ट आइडेंटिटी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आइडेंटिटी पुट इन होती है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में वैसे है तो रेयर, कम चांसेस आने के, पर कभी 2 नंबर 3 नंबर में अगर आ जाए तो फटाफट 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 खुश हो जाना देख के। पहले अपने मन के जो लड्डू है उनको फोड़ देना, उसके बाद फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।